मेरे लिए तुमने यहाँ इतने कष्ट सहे, इतना त्याग किया तुमने, आज मैं तुम्हारे इस त्याग पर प्रसन्न हो गया हूं। जब पति लोग अपने पति के त्याग पर, उनकी सेवा पर प्रसन्न हो जाएं, तो पतियों का भी कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है यासी? क्या कर्तव्य है? हाँ, सबसे पहले इनको सुंदर बनाना स्त्रियों का स्वाभाविक गुण है, सुंदर रखना। हाँ, स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म है सुंदर दिखना। ये बुढ़ापे तक हमारा सुंदर दिखना चाहते हैं, ये इनका दोष नहीं है, इनका स्वाभाविक धर्म है। तो पति को भी उनके स्वाभाविक धर्म को बढ़ावा देना। आप जब भी इन पर प्रसन्न हो, ये भागवत जी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। जो आप सोचे कि व्यास जी जो मर्जी मन में आ रहा है वो कहे चले जाए। आज प्रसन्न हो गए तो पहले तो बड़ाई किया। अरे कभी कुछ इसी बात पर प्रसन्न हो जाओ तो बड़ाई भी कर लिया करो। आज बहुत बढ़िया भोजन बनाया है, आज बहुत बढ़िया सफाई घर में दिख रही है। माताओं को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी बड़ाई चाहिए। आप थोड़ी सी बड़ाई कर देंगे इतनी प्रसन्न हो जाती है। कुछ नहीं चाहिए इन्हें, सिर्फ थोड़ा सा प्रेम चाहिए होता है माताओं को। तो अभी तक स्त्रियों के धर्म बताए, पुरुषों के क्या कर्तव्य हैं, ये इनका धर्म है। अब आपका कर्तव्य क्या है? पुरुषों का एक ही कर्तव्य, जब भी समय मिले इनकी बड़ाई करना प्रारंभ कर दें। तो आज तुष्टोहमद्य मानविमान दाया, आज मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हो गया हूं। तो अब प्रसन्न हो गया हूं तो क्या करूंगा पता है? जाओ। हाँ, हमारे आचार्य जी बता रहे व्यास जी कि बड़ाई भी इनकी करनी है, तो अपने यहाँ की बड़ाई नहीं करनी, इनके मायके की बड़ाई करनी है। हाँ, तुम्हारे यहाँ ऐसा क्या बात है, गए थे तो क्या आनंद आया तुम्हारे यहाँ, फिर देखो कैसे फूल करके रसगुल्ला। हाँ, और क्या। हाँ, बड़ाई भी कैसी करनी, देखिए ना यहाँ पर बड़ाई इनकी तो कर ही रहे हैं, लेकिन इनके मायके की कर रहे हैं। हर चीज भागवत जी आपको बताएंगे। क्या बड़ाई कर रहे हैं? मानविमान दाया। अरे जिनके पिताजी इतने दयावान हो, उनकी पुत्री कैसे दयावान नहीं हो सकती है? जिसके पिता के अंदर ऐसे सद्गुण व्यतीत हो, उसकी पुत्री के अंदर क्यों नहीं गुण होंगे? तुम्हारे पिता के संस्कार ये तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी माँ के संस्कार तुम्हारे अंदर है। ये नहीं कि हम जानते हैं तुम्हारे खानदान को, हाँ यही है सब, ऐसे नहीं है। जब भी करें तो हमेशा बड़ाई करने का प्रयास करें। अब भगवान की बड़ाई करें। आज बड़ाई किया खूब उनकी। अब क्या किया? जो हमने बताया दूसरी बात, माताओं को सुंदर दिखने का सबसे बड़ा इनका स्वाभाविक धर्म होता है सजना संवरना। तो आज इनके स्वाभाविक धर्म को भी बढ़ावा देना है महाराज कर्दम को। तो क्या किया? देवी जाओ, सामने सरोवर है, सरोवर में स्नान करके आओ। जैसे ही सरोवर में स्नान करने के लिए गए, महाराज कर्दम ने अपनी योग समाधि के द्वारा खूब दास दासियां उसमें उत्पन्न हो गए उनकी तपस्या से, और खूब महाराज रगड़ रगड़ करके धो धो करके आज बढ़िया सुंदर स्नान कराया। ऐसा स्नान कराया मानो भैया ब्यूटी पार्लर से बिल्कुल अभी निकल के आ रही हूँ। इतना सुंदर श्रृंगार हो गया उसमें स्नान करते ही। जैसी प्याय के आई थी वैसी ही फिर से दिखने लग गई आज देवहूति। और जब प्रसन्न हो जाएं तो पहले तो ब्यूटी पार्लर भेजें। जब भी कभी प्रसन्न हो, ब्यूटी पार्लर मतलब बढ़िया सुंदर सजाएं उनको, और इसके बाद फिर क्या करें? फिर बढ़िया गाड़ी में बिठा करके घुमाने के लिए ले जाएं। अब आप कहेंगे व्यास जी के जो मन में आ रहा है वही कह रहे हैं। नहीं भैया, व्यास जी अपने मन से नहीं कह रहे हैं। तुरंत आज सुंदर जब हो गई देवहूति, तुरंत आज अपनी साधना से एक दिव्य महाराज कामत विमान प्रकट कर दिया। हवाई जहाज में बैठा के घुमाने ले जाए जब प्रसन्न हो तो। हाँ, ये नहीं मोटरसाइकिल में बैठो पीछे ले चल रहे हैं, नहीं। जब भी प्रसन्न हो तो हवाई जहाज में बैठा करके, महाराज विमान में बैठा करके आज तुरंत तप साधना से महाराज कर्दम ने ऐसा संकल्प किया कि कामत विमान प्रकट हो गया महाराज। वो कामत विमान कैसा है? सर्व काम दुघम दिव्यम सर्वरत्न समन्वितम सर्वदध्युपचोदरकम मणिस्तंभैरुपस्कृतम।
आज वो कामद विमान ऐसा है जिसमें बैठते ही आप जो कामना करोगे वो सब कुछ उत्पन्न हो जाएगा। मतलब जब भी कभी प्रसन्न हो, बढ़िया होटल उसको घुमाने के लिए ले जाए, जहां बैठ करके जो ऑर्डर करें वो वहां पर उपस्थित हो जाए। यही है, होटल में खूब बढ़िया सुंदर से ले जाए, पहले ब्यूटी पार्लर ले जाए, फिर बढ़िया होटल में ले जाए। ये नहीं मोटरसाइकिल से पहुंच जाए, बढ़िया विमान से कहीं घूमने के लिए ले जाए। वहां पर बैठते ही जो चीज आप कहना चाहे, मांगना चाहे, वो चीज हर चीज उपस्थित हो जाए। सर्वद काम दुधम दिव्यम, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला वो विमान। आज उस विमान में बैठे और धीरे धीरे करके महाराज आज संसार का भोग भोगना प्रारंभ किया और धीरे धीरे करके महाराज 9 कन्याएं उत्पन्न हो गई। आज 9 कन्याएं हुई हैं। आज जैसी 9 कन्याएं हुई, फिर से कर्दम महामुनि को वैराग्य हुआ, अरे ये कहा मैं संसार में फंस गया, मैं तो भजन करने के लिए देह धारण किया था। फिर से चलने लगे। आज देवहूति ने पैर पकड़ लिए, प्रभु कहां जा रहे हैं? भजन करने। अरे आप तो जा रहे हैं, लेकिन बुढ़ापे के लिए मेरा अवलंब तो कोई होना चाहिए। अरे 9 कन्याएं हैं। देवहूति ने कहा, भैया ये कन्याएं कब से अवलंब होने लगी बुढ़ापे का? अरे कन्याएं तो दूसरे का धन होता है, सिर्फ पाल पोस करके बड़ा करके दूसरे को सौंपना होता है। अरे कम से कम एक पुत्र हो जाता, फिर आप चाहे जहां चले जाओ, फिर नहीं रोकूंगी मैं आपको। कर्दम महामुनि को याद आया, रे भगवान ने कहा था कि यदि तुम विवाह करोगे मैं तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा, मतलब भगवान आने वाले होंगे। आज रुक गए, फिर से महाराज उस कामद विमान में रहने लगे। आज महाराज भगवान ही इनके घर में कपिल के रूप में प्रकट होकर के आए हैं। बोले कपिल भगवान की जय।